हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तपीशन। आज हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी मंडे को किस अकॉर्डिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो अभी देखो यहाँ पे वीकली पे ना थोड़ा सा नेगेटिव तो अभी पैटर्न ऑलरेडी बन रहा था ये, और अभी भी थोड़ा सा मुझे तो मतलब नेगेटिव ही लग रहा है। अभी इतना ज्यादा एकदम बुलिश मार्केट में भी मत होना इस टाइम पे, क्योंकि अभी चक्कर क्या है ना, देखो एक तो रिसेंटली जो मतलब सबसे पहले वो आ रहा है, बजट आ रहा है 1 तारीख को फरवरी में। तो 3-4 दिन का भी टाइम बचा, उसमें भी जो मार्केट वोलेटाइल पूरा रह सकता है यहाँ पे, और ऊपर नीचे दोनों तरफ की मोमेंटम दे सकता है। तो ऐसे में पोजिशनल अभी अवॉइड करना। जो इंटरडे में अगर कोई मोमेंटम मिल जाता है, शॉर्ट का लॉन्ग का जो भी सही लगता है, मतलब जो मतलब मिलता है मोमेंटम प्राइस एक्शन के हिसाब से, वो प्रीफर करना। बाकी पोजिशनल अभी अवॉइड करना, वरना दोनों तरफ के स्टॉप लॉस हिट कर देगा। वो प्रीमियम भी महंगे हो रहे हैं अभी, ऑप्शन बैंक में आप देखेंगे तो प्रीमियम महंगे हो चुके हैं। तो चीजें जब भी बजट आता है उससे पहले हो जाता है ऐसे टाइम पे। बजट के नेक्स्ट डे से आपस नॉर्मल हो जाएंगे प्रीमियम ऐसे में। तो 2-4 दिन चाहो तो रुक जाओ, मतलब और अगर डायरेक्शन कोई अच्छा मिल जाए इंटरडे में तो वहाँ प्रीफर कर लेना ऐसे में। और अभी मार्च तक देखो क्या होगा ना, एक फिर थोड़ी-सी प्रॉफिट बुकिंग इसलिए आने के चांस होते हैं क्योंकि सबके फाइनेंशियल ईयर के सेटलमेंट होते हैं। वो सब मतलब प्रॉफिट बुकिंग करना हो या लॉस बुक करना हो, जो भी करना हो, एडजस्टमेंट करना हो, वो सारे काम होते हैं फाइनेंशियल ईयर के। उस सब में बीच में थोड़ा बहुत डिप आते रहते हैं, बीच में मिलते रहेंगे। अगर मार्केट कभी भी यहाँ पे 20,000 ये 250 के आसपास पे भी मिलता है, तो अच्छा बाइंग करें। यहाँ पे रेंज जाएगा, यहाँ पे इस जगह के यहाँ पे जैसे कभी भी, और आने में कोई बड़ी बात नहीं है, इस तरह का आ सकता है, आराम से डिप वगैरह इतना आ सकता है यहाँ पे ऐसी जगह पर। 22,250 तक अगर मिलता है कभी भी, तो इस जगह पे एक बार देखना। अगर मैं मार्क करता हूँ यहाँ पे इसको, ये वाला एरिया, ठीक है। बाकी तो इंट्राडे में भी देखेंगे सही यहाँ पे क्या रहता है कंडीशन। बाकी ये तो है आगे जैसे कभी भी इस जगह पर आता है तो। और उसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे। डेली पे देखो आप, रेड ग्रीन कैंडल्स टाइप की बन रही है, और मार्केट ये अजीब सा पैटर्न चार्ट बन रहा है यहाँ पे। मतलब मार्केट एक दिन इतनी बड़ी कैंडल नेगेटिव बनाता है, फिर एक नेक्स्ट डे वापस ग्रीन कैंडल बनाता है, फिर वापस से ऊपर से टॉप से सेलिंग आती है, वापस से नेगेटिव कैंडल बनाता है। तो ये चीज चलती है, बजट तक ये चीज चलता रहेगा। तो डेली टाइम फ्रेम पे तो देखो ये मेन लेवल ही से यहाँ पे 21,150 का लेवल अब इसने लो बना रखा है यहाँ पे इस के आसपास। इस लेवल को कंसिडर करना है यहाँ पे। ये अगर गिरता है यहाँ से तो फिर ये 21,046 तक आ सकता है आराम से सबसे पहले। तो ये लेवल हो जाएगा यहाँ पे, इस लेवल को कंसीडर करना पहले, ठीक है। तो और टॉप पे अगर ये 21,480 से ऊपर निकलता है, तो फिर थोड़ा-सा यहाँ पे सस्टेन कर सकता है। इसकी 21,585 ये लेवल आपस से देख सकता है मार्केट यहाँ पे ऐसे में। और रिजेक्शन लेवल है 21,480 का। तो ये लेवल ऊपर रिजेक्शन का हो जाएगा, तो यहाँ पे ये लेवल सपोर्ट का। अब हम छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या रहता है कंडीशन। अब देखो अपन यहाँ पे इसमें, यहाँ पे प्रीवियस डे का जो लो था, इसने इसकी जगह के पहले यहाँ पे मार्केट थोड़ा सपोर्ट लिया था। तो अब हम इसको यहाँ पे कंसीडर करते हैं, ये वाला जो बेस लेवल है इसको, इस रेंज को काफ़ी ये वैल्यू करेगा अब ये मार्केट, इस जगह को और ये लेवल। ये लेवल को ध्यान रखना, अगर इसके नीचे निकलता है तो फिर तो टारगेट सीधा 21,134 का, 21,075 का टारगेट देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। और फिर आगे तो जो लेवल है उस हिसाब से देखेंगे। तो मेन टारगेट यहाँ पे 21,75 तक यहाँ पे ओपन हो जाएंगे इसमें से। और ऊपर जो यहाँ पे 21,388 का ही लेवल है रिजेक्शन का। इस रेंज के ऊपर यहाँ पे अगर निकलता है 21,400 के ऊपर, तो पहले तो डे हाई जो यहाँ पे इस जगह के आसपास निकाल सकता है मार्केट, और फिर 21,478, 21,541, ये सारे लेवल आपस से ऊपर अपसाइड में देखने को मिल सकते हैं। ये सपोर्ट लेवल अब अच्छी तरीके से काम करेगा यहाँ पे इस जगह इसमें। अब हम बात करते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी का देखते हैं। बैंक निफ्टी का पहले सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम का कैंडल देख लेते हैं। यहाँ पे वीकली पे क्या लग रहा है। वीकली पे देखो इसमें नेगेटिविटी ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि वही ऑलरेडी मतलब एसडीएफसी वाली बात है। और एसडीएफसी की न्यूज आई थी कि मतलब उसमें एलआईसी अपना स्टेक बढ़ा सकता है। तो एसडीएफसी का हो सकता है कि गैप अप ओपन हो जाए मंडे को। थोड़ा ध्यान रखना, अगर ज़्यादा गैप हो गया तो अवॉइड करना उसको वहाँ पे। अगर वापस थोड़ा सा कूल ऑफ होता है, थोड़ा सा मिड पे मिलता है, तो लेने की कोशिश करना उसमें। क्योंकि ये मतलब जो न्यूज आई थी वो तो पॉजिटिव ही है, क्योंकि अगर एलआईसी उसमें स्टेक बढ़ा रहा है, तो मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो है वो इसमें स्टेक बढ़ा रहे हैं, तो अच्छी बात है। तो फिर तो किसी भी मतलब शेयर के लिए अच्छा होता है। तो न्यूज़ तो पॉजिटिव है। अब उसका गैप अप अगर होता है तो उसमें थोड़ा-सा अवॉइड कर देना वहाँ पे ऐसे में। क्योंकि जब डिप पे मिल रहा था, और तब कोई लेता नहीं, एकदम सारी कंडीशन हमेशा होती है ऐसे में अच्छे शेयर्स में भी। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं वीकली पे तो थोड़ा नेगेटिव लग रहा है। डेली पे यहाँ पे ये सपोर्ट ले सकता है। अगर एचडीएफसी चल गया तो ये ऑटोमेटिक इसको बाउंस कर देगा, और फिर बैंक निफ्टी को भी ऊपर अपसाइड में मोमेंटम दिखा सकता है यहाँ पे, ऐसे में ये हो सकता है। तो एचडीएफसी पे ध्यान रखना। अगर ऐसे गैप अप हो जाए, मान लो 5-7% का कुछ भी हो जाता है, और फिर उसके बाद वापस से वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आने लग जाती है, कुछ भी सेलिंग आती है, तो फिर थोड़ा-सा दिक्कत हो सकता है। पर अगर सस्टेन कर गया मार्केट में वो, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर अच्छी उसमें चीज़ सही रहेगा वहाँ पे ऐसे में। और अभी लो इसका जो होगा 44,460 के आसपास का यही लेवल है। अगर ये मार्केट अभी जब तक इस पे सस्टेन कर रहा है, इसको पोजिशनल भी शॉर्ट मत करना। इस लेवल के नीचे अगर क्लोजिंग देता है, तो फिर नए तरीके से वापस मार्केट लो लेवल बनाने को तैयार हो जाएगा ऐसे में। बाकी हम छोटे लेवल पे देखते हैं, छोटे पैटर्न इस पे, टाइम फ्रेम पे। इस पे देखो यहाँ पे इसने अच्छा एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया था यहाँ पे। इस जगह से पहले इसने देखो जहाँ पे रिजेक्शन लिया था, यहाँ से रिजेक्शन लिया, फिर गिरा कंटिन्यू, तो वही जो लेवल था मेन हमारा 44,400 के आसपास का,
उस जगह से इसने अच्छा रिवर्सल लिया। तो ये लेवल हम कंसीडर करेंगे अब आगे के लिए, इस जगह की रेंज हो गई है। और ऊपर जब ये 45,165 निकलेगा, 161 के रेंज के आसपास से निकलेगा, तो फिर ये 45,827, 45,660 ये लेवल सारे देखने को मिल सकते हैं। अब मंडे को डिपेंड करेगा, अगर एचडीएफसी वो गैप अप होता है, तो ये इसको ऑलरेडी यहाँ पे फिर कहीं न कहीं ओपन गैप अप में दिखाएगा। तो उस पे थोड़ा-सा ध्यान रखना है यहाँ पे। ज़्यादा गैप अप हो जाए तो उसको अवॉइड करना है एकदम ऐसे में, थोड़ा-सा कूल ऑफ होए मार्केट में, तब उसके बाद यहाँ पे कोई ट्रेड प्लान करना है ऐसी कंडीशन में। निफ्टी में या बैंक निफ्टी में, जिसमें भी एचडीएफसी में। अब हम बात करते हैं सीएनएक्स फाइनेंस का। सीएनएक्स फाइनेंस का एक बार चार्ट देख लेते हैं। सेम पैटर्न का चार्ट है यहाँ पे। तो इसमें भी देखो यहाँ पे सपोर्ट लेवल अब हमारा यही कंसीडर करेंगे यहाँ पे इस जगह के आसपास 19,944 का, है ना? और एक ये है, और इसके बाद यहाँ पे एक बार बीच में ये आता है यहाँ पे इस जगह पर, जहाँ से इसने मार्केट ने एक बार ट्रेंड बना था, यहाँ से उसका ब्रेकआउट दिया था। और ये सब लास्ट के मोमेंटम में आया, जब ये कुछ न कुछ एचडीएफसी की न्यूज़ आई थी, उस टाइम पे चीज़ें आ रही थी ये, तब हुआ ये। न्यूज़ तो बाद में, लेकिन मोमेंटम एकदम लास्ट मोमेंटम में आया आधे घंटे। तो हम एचडीएफसी का चार्ट देखते हैं एक बार। अब उसमें भी देखो कुछ ना कुछ देखना चाहिए वहाँ पे सब कुछ। ये देखो लास्ट की जो उसमें आधे घंटे में एकदम से सेलिंग चली थी। मॉर्निंग में नॉर्मल सब चल रहा था, ये सब चीज़ें चल रही थी। 1:30 बजे के बाद थोड़ी बहुत यहाँ पे से आने लगी बाइंग, उसके बाद ये आधे घंटे में, लास्ट के आधे घंटे में ये मोमेंटम आया। उसकी वजह से बैंक निफ्टी, इनमें सब में, फिर निफ्टी में मोमेंटम आया ऐसे में। तो वापस सीएनएक्स फाइनेंस पे चलते हैं अपन। तो इस जगह का ब्रेकआउट देता है 20,230 का लेवल, अगर ब्रेक करके ऊपर निकलता है, तो 20,346, 20,413, 20,474 ये लेवल्स आराम से देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे, इसमें निफ्टी में यहाँ पे। बाकी सपोर्ट लेवल तो इंपॉर्टेंट यही रहेगा यहाँ पे, जो अब ये लो बन चुके हैं आज, ये प्रीवियस दोनों यहाँ पे, ये सपोर्ट लेवल की तरह कंसीडर करना है इसको, मेन सपोर्ट यहाँ पे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।